जैसे कि 1909 में अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, उसके बाद 1919 में इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया। क्या? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को प्रारंभ किया गया, किंतु यह प्रणाली केवल सीमित क्षेत्रों में थी। कितना? सीमित क्षेत्रों में यह प्रणाली थी। मार्ले मिंटो सुधार में वर्ग के अंतर्गत जमींदार मुस्लिम के साथ साथ सिखों को भी शामिल किया गया। किसमें? मार्ले मिंटो सुधार में जो वर्ग थे उसके अंतर्गत इसमें क्या किया गया? जमींदार और मुस्लिमों को भी शामिल किया गया तथा सिखों के साथ शामिल किया गया। पहली बार महिलाओं ने मतदान किया, इसमें 33% आरक्षित थे। कितना? इस एक्ट का अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महिलाओं ने पहली बार मतदान किस एक्ट के अंतर्गत किया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 में ये मतदान किया महिलाओं ने। केंद्र व प्रांतों के मध्य राजस्व का बंटवारा अलग अलग कर दिया गया। किसमें? केंद्र और प्रांतों के मध्य राजस्व का बंटवारा अलग अलग कर दिया गया। भारत सचिव तथा प्रांतीय गवर्नरों का वेतन ब्रिटिश राजस्व से भारत किया गया। जैसे कि पिछले अपन ने एक्ट में देखा था कि जो राजस्व था, बंटवारा राजस्व का, वो भारत की उस पर बोझ डाल दिया गया था। पर इस वाले एक्ट में क्या किया गया कि भारत सचिव और प्रांतीय गवर्नर का जो वेतन था वो ब्रिटिश राजस्व में भारत कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत सचिव को एक महालेख परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत सचिव को क्या किया गया? एक महालेख परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ये हो गया अपना भारत परिषद अधिनियम 1919, है ना। अब इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये मतलब ये मानिए कि अपना जो संविधान बना हुआ है अभी का संविधान, भारत पर सरकार अधिनियम 1935 से बहुत ज्यादा इंप्रेस है ना। तो लगभग बहुत इंपोर्टेंट है। भारत का अब तक का सबसे विस्तृत अधिनियम एवं बड़ा अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। प्रांतों को ज्यादा आजादी दी गई। जो प्रांत थे इस बार उन्हें ज्यादा आजादी दी गई। प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त किया गया। जो गवर्नर और हस्तांतरित वाला था उसे समाप्त कर दिया गया। केंद्रों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। क्या? केंद्रों में अब द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था। प्रांतीय चुनाव की घोषणा हुई। कैसे? प्रांतों में भी चुनाव हुए। इस आधार पर 1937 में 1937 में आजादी से 10 साल पहले भारत में चुनाव आयोजित किए गए। क्या किए गए? भारत में चुनाव आयोजित किए गए। 1 अक्टूबर 1937 को भारत का एक संघीय न्यायालय बनाया गया, जो 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। संघीय न्यायालय कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1937, यानी आजादी से 10 साल पहले। और 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट जो हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया, वैसा फैसला लिया, वो कब बना था? 28 जनवरी 1950 को। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई थी आरबीआई की स्थापना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1935। इसके पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 इसका स्थापना। इस अधिनियम द्वारा भारत से वर्मा, यानी कि जो म्यांमार है, अभी भी मतलब है ना, अलग हो गया है म्यांमार अपना, बट जो बरार और अदन है वो आज भी भारत के हिस्से हैं, को भारत से अलग किया गया। क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा भारत से वर्मा या म्यांमार, बरार तथा अदन को भारत से अलग किया गया, जिसमें से बरार और अदन वो आज भी भारत के हिस्से हैं। तो ये अपना 1935 का अधिनियम का जो इंपॉर्टेंट मैटर था वो पूरा मैंने आपको दे दिया है। अब थोड़ा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो मुश्किल से 2 मिनट के और हैं, वो भी सुन लीजिए, फायदा ही रहेगा, है ना। और सुनते ही रहना क्योंकि क्वेश्चन उनसे भी उठते हैं। जैसे 11/11/1918, क्या 11/11/1918, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुई थी वर्साई की संधि। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी तो किसके? वर्साई की संधि के साथ खत्म हुई थी। तो ये डेट अच्छे से याद करना, 11/11/1918। इस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? जर्मनी हार गया था। हारने के बाद जर्मनी का नया लीडर आया था, एडोल्फ हिटलर, है ना। नाम तो सबने सुना ही होगा एडोल्फ हिटलर का, कि वो अपने आप में ही अलग ही आदमी थे। 1933 नाजी दल इन्होंने बनाया था। क्या? नाजी दल बनाया था 1933 का। दुनिया का मिसाइल मैन जिसे बोला जाता है ना, उसका नाम है डॉक्टर फ्रॉन बॉन। क्या?
डॉक्टर फ्रॉन बॉर्न, इन्हें मिसाइल कार्यक्रम का जनक भी बोला जाता है और दुनिया का मिसाइल मैन। और जो भारत की मिसाइल वुमेन है वो है टेसी थॉमस। क्या है? टेसी थॉमस भारत की मिसाइल वुमेन है। ये हो गया वर्साई संधि। उसके बाद आता है 1928 की नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो क्या थी? साइमन कमीशन 1927 की असफलता के बाद 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसकी? मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? वो ये थे कि सबसे पहले तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, है ना, कि भारत एक डोमिनियन स्टेट है। दूसरा, अखिल भारतीय संघ बनाया जाए जिसमें अंग्रेज शासित क्षेत्र तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। क्या होंगी? अंग्रेज शासित क्षेत्र और देसी रियासतें शामिल होंगी, यानी अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। देश में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए जो कि 28 जनवरी 1950 को जाके बन चुका था, है ना, मतलब बना था, बनेगा। एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो बनेगा। बाकी देश में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए जो कि 28 जनवरी 1950 को बनाया गया। इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाएगी। क्या की जाएगी? इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाएगी। इसके बाद अपना आता है क्रिप्स मिशन 1942। क्या आता है? क्रिप्स मिशन 1942। 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव आया था, इस टाइम पे वायसरॉय थे अपने लॉर्ड लिनलिथ को। क्या थे? लॉर्ड लिनलिथ को इस टाइम पे वायसरॉय थे अगस्त प्रस्ताव के समय। 8 अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव है। क्रिप्स मिशन 1942 मार्च में आया। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे इसके अध्यक्ष? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इस मिशन ने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही तथा संविधान के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा। क्या रखा? संविधान के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। किसने? क्रिप्स मिशन ने। इस मिशन के बारे में गांधी जी ने जो कहा था वो ये कहा था कि ये एक उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक है ये। नेहरू जी ने कहा इस चेक का बैंक बंद होने वाला है। ये दोनों पूछे जाते हैं कि किस के लिए कहा था, किस मिशन के लिए, तो ये क्रिप्स मिशन के लिए कहा गया था कि ये उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक। और नेहरू जी ने कहा था इस चेक का बैंक बंद होने वाला है। इसके बाद आता अपने कैबिनेट मिशन 19। तो कैबिनेट मिशन 1946 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया? भारत आया। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इसके जो सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन अध्यक्ष थे? पैथिक लॉरेंस। और सदस्य जो थे वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो एबी अलेक्जेंडर थे ये भारत के विभाजन का इन्हें प्रमुख सूत्रकार माना जाता है एबी अलेक्जेंडर को। तो जो कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी वो कुछ इस प्रकार थी। देसी रियासतों तथा ब्रिटिश भारत को मिलाकर एक अखिल संघ बनाया जाए। क्या? देसी रियासतें हैं जो और ब्रिटिश भारत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसका प्रत्येक सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा? एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसका प्रत्येक सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाएगा। इस मिशन में एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया जिसके सदस्य राज्यों की या प्रांतों की विधानमंडलों में दलों की स्थिति तथा आकार के आधार पर चयनित या निर्वाचित होंगे। क्या होंगे? इस मिशन में क्या किया गया? एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया गया जिसके सदस्य राज्य की या प्रांतों की विधानमंडलों में दलों की स्थिति तथा आकार के आधार पर चयनित या निर्वाचित होंगे। संविधान सभा ने पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः नकार दिया। संविधान सभा जो बन रही थी उसने क्या किया? पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः नकार दिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्षता देखिए। क्या? वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्षता। अब अपना आता है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अंतरिम सरकार बताऊं कि वो मुश्किल से 4-5 चीजें देखने के लिए, उसमें इतना खास नहीं है, पर जो अभी जरूरी है वो है भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखना। एटली घोषणा, ब्रिटेन के उदारवादी नेता 20 फरवरी 1947 इसके द्वारा एटली ने घोषणा की कि वे जून 1948 को भारत को स्वतंत्र कर देंगे। कब? जून 1948 में। 4 जुलाई 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश हुआ तथा इसे 18 जुलाई 1947 को संसद से अनुमोदन मिल गया। कब? 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, 4 जुलाई 1947।
और 18 जुलाई 1947 को इसे संसद से अनुमोदन मिल गया। पॉज। अब इस अधिनियम के जो प्राधिकरण थे वो ये थे, भारत व पाकिस्तान दो देश बनेंगे। क्या? भारत व पाकिस्तान दो देश बनेंगे। रियासतों को स्वतंत्रता है कि वे चाहे किसी के भी साथ रहें या स्वतंत्र रहें। जो देसी रियासतें थी वो चाहे तो भारत के साथ आ जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या अगर वो चाहते हैं तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ये ना स्वतंत्रता थी। भारत पाकिस्तान को आजादी थी कि वो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का हिस्से बने या ना बने। किसका? कॉमनवेल्थ, या इसे राष्ट्रमंडल बोलते हैं, उसका हिस्सा बने या ना बने। इन्हें ये भारत और पाकिस्तान दोनों को आजादी थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विश्व मानचित्र में आए। विश्व मानचित्र मतलब क्या होता है कि एक जो वर्ल्ड मैप जो रहता है ना। तो 14 अगस्त 1947 को कौन आया? पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विश्व मानचित्र में आए। उसके बाद आता है, मैं बताता हूँ आपको, लास्ट टॉपिक है ये आज का। जितना भी वीडियो में देखा है, एक बात मान के चलना कि आपको कम से कम नहीं तो उस वीडियो को 2 से 3 बार देखना ही देखना है, तब कुछ रिमाइंड रहेगा। और कोशिश करना कि जो लास्ट वीडियो है उसे एक बार और देख लेना, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्ट अलग से बिल्कुल ही अलग बना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे वीडियोस कंटिन्यू देखना बस। अंतरिम सरकार का गठन मैं बताता हूं आपको। तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 1946। इसमें मुस्लिम लीग प्रारंभ में शामिल नहीं थी, किंतु 26 अक्टूबर 1946, कब? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग के 5 मंत्रियों ने शपथ ली। वो कौन कौन से थे? जैसे कि अपने पंडित जी तो रहेंगे ही रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री रहे। सरदार पटेल जी, यह गृह मंत्री या देसी रियासतों के मामलों के मंत्री रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, खाने काम आए गई तो खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। अब्दुल कलाम आजाद है ना, सबसे यंगेस्ट ये जो थे यही थे। तो अब यंग हैं तो शिक्षा का भी जुनून तो होगा कहीं ना कहीं, तो ये रहेंगे अपने शिक्षा मंत्री। और आएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इन्होंने इतना ज्ञान ले लिया ना कि इन्हें विधि मंत्री बना दिया। वैसे भी ज्ञानी बहुत रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की, मतलब हाईली एजुकेटेड पर्सन थे। ठीक है, तो आज का अपना वीडियो यही खत्म होता है। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, बेल बटन पे क्लिक करें, सब करें जो हो सकता है, क्योंकि जितनों की आप हेल्प करोगे, विश्वास करना कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए